मैं अब उन अखबारों का नाम नहीं पढ़ रहा हूं जिसमें आप सभी मीडिया हाउसेस के नाम आते हैं जिनने फोटो छापे हैं या कुछ इस प्रकार का पब्लिक डोमेन में जो विषय हैं उनको रखे हैं, जिसके आधार पर ये सारे कैलकुलेशन हुए हैं। अब हमसे अंतिम विषय है, हमसे पूछा जाएगा कांग्रेस द्वारा कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। हमारा कहना है कोई पॉलिटिक्स नहीं है साहब, आप वो परमिशन लेटर दिखा दीजिए एमएचए का, हम पॉलिटिक्स बंद कर देंगे, हम कुछ भी नहीं पूछेंगे। परमिशन लिया है तो परमिशन लेटर इटसेल्फ विल सफाइज। दूसरा है दीज वर ऑफिशियल ट्रिप्स, वो कह सकते हैं कि ये सब ऑफिशियल ट्रिप था, तो ऑफिशियल ट्रिप में एक बजट हेड होता है, कोई भी ऑफिशियल ट्रिप में एक बजट हेड होता है, एक सैंक्शन फाइल होता है, और उसके बाद एक वेन्यू क्लियरेंस होता है कि आप उस जगह जा सकते हैं, उस व्यक्ति से मिल सकते हैं, वहां मीटिंग कर सकते हैं। ये कोई भी मिनिस्टर या एमपी इत्यादि जाते हैं कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में ऑफिशियल ट्रिप में, तो ये सारी चीजें होती है, कोई सैंक्शन फाइल नहीं है। और ये सब जो मैंने कहा, सैंक्शन फाइल, वैल्यू क्लियरेंस, बजट हेड, ये दिखा दे, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर देंगे। थर्ड, ये कह सकते हैं कि फॉरेन होस्ट्स पेस फॉर एकेडमिक टॉक्स, कि मैं कॉलेज में भाषण दूंगा और वो कॉलेज वाले मुझे पैसा देंगे, तो ये सेक्शन 6 ऑफ एफआरसीए एग्जैक्टली यही कहती है, परमिशन लेना पड़ेगा। आप उस कॉलेज से पैसा लेंगे या उस इंस्टीट्यूट से पैसा लेंगे, उनका हॉस्पिटैलिटी लेंगे, एज ए एमपी आपको ये परमिशन लेना पड़ेगा। वो कहेंगे शो एविडेंस ऑफ रॉन्ग डूइंग, आप दिखाइए हमारी रॉन्ग डूइंग हुई है, आपने इतने करोड़ों करोड़ों बता दिए। तो हमने कहा आप कागज दिखा दीजिए, परमिशन का कागज दिखा दीजिए, सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाएगा। वो कहेंगे कांग्रेस तो ऑडिट होती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑडिट करती है, तो ऑडिट में सेक्शन 29C के अंतर्गत वो एक ऑडिटेड लाइन दिखा दीजिए जिसमें कि राहुल गांधी फॉरेन जाएंगे और उसमें इतना खर्चा होगा, कांग्रेस ने लिख के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया है। वो ये कह सकते हैं कि अरे ये तो 2004-5 से आप शुरू कर रहे हैं, इतने पुराने विषयों को आज उठा रहे हैं। आज उठा रहे हैं क्योंकि कभी भी उठाया जा सकता है, आरटीआई में कुछ भी कभी भी पूछा जा सकता है, ये डॉक्यूमेंट आरटीआई के अंतर्गत आता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिटर्न्स और एमएचए के ऑर्डर्स ये ड्यूरेबल आर्टिफैक्ट्स है, मतलब ये कोई जला नहीं दिया जाता है 3 साल बाद इनको जला दिया जाएगा, ये ड्यूरेबल, ये हमेशा के लिए रहेंगे, इसलिए इनसे ये पूछा गया है। अंत में मैं 5 सवाल पूछ के कांग्रेस से इस प्रेस वार्ता को समाप्त करूंगा। पहला, was prior MHA permission under FCRA section C obtained for any of the foreign funded or foreign hosted trips on the ledger? क्या FCRA section 6 का परमिशन राहुल गांधी जी ने ये 54 जो फॉरेन यात्रा हमने लेजर में बताया है उसमें लिया था? दूसरा, अगर नहीं लिया था, पर्सनली गए, तो बैंक स्टेटमेंट, क्रेडिट कार्ड, फॉरेक्स परचेस ट्रेल वो कहाँ है, वो दिखा दीजिए। थर्ड, सेक्शन 29(6) में आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो लाइन इलेक्शन कमीशन में दिखा दीजिए जहां आपका खर्चा कांग्रेस बहन कर रही है। फोर्थ, इनकम टैक्स एंट्री सेक्शन 69A के अंतर्गत आपने इनकम टैक्स में ये डिस्क्लोज किया है, दिखा दीजिए। फिफ्थ और सबसे लास्ट में जो 6 अननेम्ड ट्रिप है सीआरपीएफ लेटर मल्लिकार्जुन खड़गे को 10 सितंबर 2025 को, क्या उसमें ओमान वाला ऐड करने योग्य है, यह भी आप बता दीजिए। अगर ओमान ऐड करने वाला नहीं है तो उसका आप पूरी तरह से आइटमाइज्ड फंडिंग स्टेटमेंट आज शाम तक आप दीजिए कि हमारा ये आइटमाइज्ड कस्टम है, आइटनरी है, खर्चा ऐसा है, ओमान का आप दे दीजिए, वरना उसे भी अनडिक्लेयर्ड मिस्ट्री ट्रिप में काउंट किया जाएगा। धन्यवाद मित्रों, मुझे लगता है आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रेटोरिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, एलओपी के ऊपर एक बहुत गंभीर प्रश्न को छोड़ता है। उनके व्यवहार, उनका आचार, जो व्यक्ति भविष्य में प्रधानमंत्री बनना चाहता है उस व्यक्ति का आचार, कौन उनको बुला रहा है, किस उद्देश्य से वो ओमान गए, वहां वो किससे मिले, देश के विरोध में उन्होंने क्या बातें की, क्या षड्यंत्र उन्होंने रचा। ऐसा नहीं है कि भारत की सरकार छोड़ देगी, ये नया भारत है, चारों तरफ सिक्योरिटी कैमरे लगे हैं, एक एक चीज की गिनती और हिसाब हो रहा है। आज तो हमने एक छोटा सा लेजर जारी किया है, मगर कागजों की भरमार है और तथ्यों की भरमार है, छोड़ा नहीं जाएगा। धन्यवाद।